बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। हम बनाएंगे ब्रेड की बर्फ़ी। ब्रेड से हम मिठाई बनाना सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं 6 अदद। 6 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। जो ऊपर वाला स्लाइस है वो भी मैंने ले लिया है और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट नहीं करेंगे और इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो कॉर्नर्स साथ ही रहने देंगे, इनको कट नहीं करेंगे। और इनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है तो आप उस ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रेड 2 से 3 दिन पुरानी है तो फिर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी, इसलिए मैं इसको हल्का सा टोस्ट कर रही हूँ। तो ब्रेड क्रम्स को यहाँ पर रोस्ट करके हम रख लेंगे। और अब हम एक पैन में दूध लेंगे। दूध मैंने लिया है तकरीबन 2 कप और ये फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। तकरीबन 2 कप हम दूध लेंगे। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये क्वांटिटी में आधा रह जाए और पक कर गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध को हमने पका लिया है और ये तकरीबन आधा रह गया है क्वांटिटी में। जो साइडों पर लगता जाएगा दूध उसको हम स्पैचुला से उतारते जाएंगे और साथ में शामिल करते जाएंगे। अब इस दूध में हम शामिल करेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स। तो जैसे ही हम ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करेंगे वो सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल की है चीनी। चीनी हिस्ब जायका शामिल करेंगे। मैंने हाफ कप से थोड़ी कम चीनी शामिल की है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। और अब इस स्टेज पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ देसी घी, जो कि मैंने लिया है तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून। तो देसी घी इसमें शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं पिस्ते और बादाम, जिनको मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल किया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। मैंने यहाँ पर पाउडर मिल्क लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। पाउडर मिल्क से इसके अंदर जो जायका है वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा कि हमने इसमें खोया शामिल किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैंदा छोड़ चुका है और सारे किनारे साफ़ हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। प्लेट को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास मोल्ड हैं तो आप मोल्ड में डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा ट्रे में निकाल सकते हैं, लेकिन जिस बर्तन में भी आप निकालें उसको पहले ग्रीस कर लें। तो इसके अंदर मैंने निकाल कर इसको मैं सेट कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। इसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें कुछ गिरियाँ बादाम हैं और साथ में कुछ पिस्ते हैं। तो ये सब चीज़ें हम शामिल करके इसको सेट करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही झटपट सी ब्रेड की मिठाई जो है वो तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही ऐसा होगा जैसे कि आप बर्फ़ी खा रहे हों।
तो बिल्कुल बर्फ़ी जैसा इसका टेस्ट है। आप मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े की लग रही है और बिल्कुल भी फ़ील ही नहीं हो रहा कि हमने इसको ब्रेड से बनाया है, और ना ही इसके टेस्ट में आपको ब्रेड का टेस्ट फ़ील होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।